गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.2 पूरी की थी हमने। आज हम एक्सरसाइज 2.3 पर चल रहे हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में स्टार जो लगा हुआ है कि स्थान पर सही अंक लिखिए। तो इसमें जो है 4 प्रश्न दे रखे हैं। पहला है क्वेश्चन ये है, कक्षा 6 गणित, और ये हो जाएगा आपका लेक्चर 7 है, और पेज है आपका 12 और क्वेश्चन नंबर आएगा ये हाँ तो बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए है और एक्सरसाइज है 2.3। इसमें है 8 9 5 1, 8 9 5 1। इसके नीचे है, मैं इसका जगह क्या लगाऊंगा, मैं डब्बा लगाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या लगाऊंगा, दूसरा भी क्या है, ये भी क्या लगाऊंगा, डब्बा लगाऊंगा। और फिर क्या है, 4, और यहाँ पर 8 दे रखा है। नीचे फिर क्या दे रखे हैं, 2 डब्बे हैं, ये डब्बे हैं 2, और यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 है, और यहाँ 3 है। तो हमको क्या करना है, ये ना डब्बों में संख्या लिखनी है। हम जानते हैं कि 1 में से 8 जाता नहीं है तो ढाई ले लेंगे, ये बन जाएगा 11 है। 11 में से 8 गए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसके बाद में हासिल आ जाएगा यहाँ पर, और ये बन जाएगा 5 में से 5 जाएंगे तो शून्य बचेगा, यहाँ पर शून्य हो गया। अब किताब में दे रखा है कि ऐसा करना है कि इस संख्या को 8,951 में से 3,303 घटा दो और यहाँ पर अंक आ जाएंगे। पर आप डायरेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ हासिल का यहाँ पर आ गया। अब 9 में से क्या जाए कि 3 बचे, हम जानते हैं 9 में से 6 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 6 आ जाएगा यहाँ पर। और 8 में से क्या जाए, हासिल का आ नहीं जाए इसमें, 8 में से क्या जाए कि 3 बचेंगे, 8 में से क्या जाएंगे, 5 जाएंगे, 3 बचेंगे। तो हमारे ये डब्बे में आ गया, ये प्रश्न बन गया। अब इसके बाद में हमारा इसका ही बी है। बी क्वेश्चन नंबर 1 का बी थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इसलिए मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 2.3 है, ये है यहाँ पर 319, 319। इसमें 3 के नीचे क्या बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, और 9 के नीचे भी क्या बना हुआ है, डब्बा बना हुआ है, और 1 के नीचे क्या बना हुआ है, 6 बना हुआ है। या नीचे है, नीचे यहाँ दे रखा है 4, और फिर यहाँ पर ये डब्बा है, और फिर क्या दे रखा है, 1। और ये यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह था, और यहाँ पर भी ये माइनस का चिन्ह है, हम जानते हैं। अब यहाँ पर 9 में से क्या घटाएं कि 4 बचे, हम जाएंगे, जानते हैं 9 में से 5 घटाने पर ही 4 बचता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पर कोई हासिल आया नहीं है, अब 1 में से 6 जाता नहीं है। अब तो क्या करेंगे, ये हासिल हो गया, 11 हो गए, 11 में 6 गए तो कितना बच गया, 5। अब यहाँ पर हासिल लिया था, हासिल लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 की जगह पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, क्या 2 में से क्या घटाएं कि 1 बच जाए, यहाँ बचेगा 1। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में इसे यहाँ कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है आपका सी। सी है, और वही एक्सरसाइज है 2.3। ये है आपका 8 8 5, 8 8 5, और यहाँ पे माइनस करके 1 डब्बा, और यहाँ पर क्या है, 6।
यहाँ दे रखा है आपका, पहले दे रखा है यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रखा है, इसके नीचे यहाँ दे रखा है 7 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है एक फिर ब्रैकेट है। ये यहाँ पे स्टार की जगह पर मैं क्या लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अब हम देखेंगे, हाँ क्या है, 5 में से 6 जाता नहीं है तो कर देंगे 15, यहाँ से लेके दहाई लेके 15 में से 6 गए तो क्या बचेगा यहाँ पर 9। अब 9 यहाँ पर दहाई लिए है तो ये 8 की जगह क्या बन गया 7। अब 7 में से क्या घटाएं कि 7 बचे, तो 7 में से क्या घटा देंगे, यहाँ पर 0 घटा देंगे। ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर क्या आपने कुछ दहाई अब तो ली नहीं है आपने दहाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 8 है और 8 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। यही आपका उत्तर हो गया ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये है, डी एक्सरसाइज है 2.3। ये है आपका इकाई दहाई सैकड़ा, हम देखेंगे सवाल को देख रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख है, 1 लाख में से घटाएं। यहाँ पर 1 0 0 0 0 0, 1 लाख है, इसमें से क्या घटाया गया है, यहाँ 2 दिखा रखा है, यहाँ पर दिखा रखा है 2, इसके नीचे भी डब्बा है, डब्बा है, और यहाँ पर भी इसके नीचे भी डब्बा है, और यहाँ पर ब्रैकेट का चिन्ह है यहाँ पर, और यहाँ नीचे दे रखा है, यहाँ पर ये स्टार है, और यहाँ पर 0 2 3 0 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर आगे क्या है, यहाँ पर फिर आगे ये डब्बा है। अब हम देखेंगे तो 0 0 है, यहाँ पर 0 में से 2 जाएगा नहीं, दहाई ले ली थी 10 हो गया, 10 में से 2 गए, क्या बचेंगे यहाँ पर 8। अब 8 दिया है तो हासिल का आ गया, हासिल का क्या बन गया, यहाँ पर 1 हो गया, और 10 में दहाई में से क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हो, तो ये हासिल का 1 यहाँ पर आ गया, और 1 जाता नहीं है, 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो क्या बचेंगे यहाँ पर 9। 9 बच रही हैं, परंतु यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दहाई 9 बन जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए 9। आप देख रहे होंगे 10 में से 2 गए तो 8 बचे, हासिल का 1 यहाँ पर, हासिल का 1 आ गया, इसमें से लिया, इसमें से लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया 9। अब 9 में से क्या घटाएं, अब पुनः देखिएगा, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ हो गया 9। अब 9 में से क्या घटाएं कि 0 हो जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी क्या हो गई, दहाई ली थी यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या हो गया आपका 9। और 9 में से क्या घटाएं कि क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो यहाँ करेंगे 7। अब फिर पुनः यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 में से क्या घटाएं कि 3 हो जाए, यहाँ हो जाएगा आपका 6। पुनः यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 में से नौ, हाँ 9 हो गया, और 9 का ये बच गया 9, यहाँ कोई अंक नहीं है। तो अब आप टैली भी कर सकते हैं, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, यहाँ का 1, ये हो गया 10, 10 के 0 बची, यहाँ का 1, ये गया 8, 10 में से 8 के 2 बचे, यहाँ का 1, ये गया 7, 10 में 7 के 3 बचे, यहाँ का 1, ये गया, यहाँ पे 1 हो गया, और 10 में से 1 गया क्या बचे 9, और यही आपका उत्तर हो गया। अब बच्चों अगला प्रश्न करेंगे हम, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए और उनके उत्तर की जांच कीजिए। हाँ, इसमें से मैं एक सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का डी, 2 का डी है, 2 का डी है 21,315 माइनस 15,397। क्वेश्चन नंबर 2 का है, या डी एक्सरसाइज है 2.3। तो ये है आपका सवाल, आपका ये
तो 21,315, 21,315, 21,315 माइनस 15,379 माइनस 15,379। तो इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो 21,315 माइनस करके 15,300, 21,315 और यहाँ 15,379 नहीं है, सॉरी, 15,397 है। 15,300 ये 7 का है, ये 9 है, ये क्या है 7 का, 97। अब हम देखेंगे 15 में 7 के तो 15 7 के तो 8 बची, हाथ का एक ही हो 10, 11 में थे 10 के तो 10 हो गई, और यहाँ 11 कर दिया, 11 में 10 के तो 1 बचा, हाथ का 4 हो गई, तो 13 में 4 गए तो 9 बची, हाथ का 1 हो गया 6 हो गई, और 11 में 6 गए तो 5 बचे, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये हो गया, इतना आ गया। अब उत्तर की जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, जांच क्या हो जाएगा, तो ये 397 में हम जोड़ देंगे कितना, 5,918, और देखते हैं जो घटाया गया है उसमें से हमारा अंतर जोड़ दिया गया, 7 और 8, 15 का 5, का 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया, 9 में से 2 गए तो सॉरी 7 और 15 का 5, हाथ का 1, 9 और 1 10, 11, हाथ का 1, ये हो गया 3 और 9 12, 1 13, और यहाँ पर हाथ का 1 हो गया 5 5 10 और 1 11, और 1 2। तो हमारा हम देख रहे हैं जो हमारा अंतर आ रहा था, अंतर को घटाने वाले में जोड़ दिया तो वही 21,315 आ गया, और हमारे की जांच होती है। इसके बाद में बाकी को अपने आप इसी क्रम से आप कर लेंगे। अगला प्रश्न पढ़ रहा हूं मैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे बड़ी और 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 2.3 है। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या माइनस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर हो जाएगा 7 अंकों क्या हो जाएगी छोटी संख्या 1, 1 के बाद 6 जीरो कर देंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 माइनस 6 अंकों की 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया कितना है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना है 9,99,999, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है, और इसका अंतर आएगा घटा कर आएगा 1, उत्तर आपका क्या होगा, यही उत्तर होगा। घटाएंगे आप तो घटा कर सकते हैं, यहां दिखा दूं मैं आपको, 10 3 और 3 6 7 माइनस 9 9 9 9 9 और 9, घटाने के लिए इकाई के नीचे इकाई का अंक रखेंगे, दहाई के नीचे दहाई का, इसी क्रम से अंक रखते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 दहाई ले ली, 1 बच गया, यहाँ 9 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, 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 आप जान बराबर क्या हो जाएगा अब 1, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। इसी को मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कर दिया है।
इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर आता है 4। एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि पुरुषों की संख्या इतनी तो स्त्रियों की संख्या इतनी, तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो क्या करेंगे आप स्वयं कर लेंगे। यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी 7,85,970 और पुरुषों की संख्या इतनी 2,85,470 है, स्त्रियों की है 2,62,890। तो स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या को जोड़ करके इसमें से कुल जनसंख्या में से आप घटा देंगे और बच्चों की संख्या आप प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे ना? इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके जो योगफल आवे उसको इसमें से घटा देंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या घटाइए। इसमें क्या है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा देंगे तो आप उत्तर प्राप्त कर लेंगे। अगला है, छठा प्रश्न है, एक गोदाम में इतने 30,795 कुंतल आलू थे। पहली सप्ताह 10,750 कुंतल और दूसरे सप्ताह 8,696 कुंतल आलू बिक गए। अब गोदाम में कितने आलू बचे? तो क्या करेंगे, पहली लास्ट की दो संख्याएं जो हैं 10,750 और 8,696, इनको जोड़ करके और 30,795 से हटा देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। इसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका, पति के खाते में इतने जमा थे, उसने इतने रुपए निकाली, अब उसके खाते में से तो पहली संख्या में से आप दूसरी संख्या हटा देंगे, ये उत्तर मिलेगा। तो इसमें से एक सवाल को आपको मैं कर दूं चाहे तो आप, तो चौथा और छठा सवाल एकदम एक से ही, तो मैं चौथे सवाल को कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3। खोलो, जनसंख्या बराबर कितनी है, 7,85,970 तथा पुरुष बराबर हैं कितनी, 2,85,417, 2,85,417। स्त्रियां बराबर हैं 2,62,890, 2,62,890। अब यहां पर करेंगे इसको और इसको, ये और ये जोड़ना है हमको। यहां लिखेंगे कुल पुरुष प्लस स्त्री बराबर हो जाएंगे हमारी, इन दो संख्याओं को, नीचे वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। 7 की 7, 1 और 9, 10 की 0, हाथ का 1, ये हो गया 8 और 4 12, 1 13 और 5 और 2 7 8, 8 और 6 14, 2 4 5। दोबारा देखेंगे, 7 के 7, 1 और 9 10 की 0, हाथ का 1, 5 और 8 13 का 3, हाथ का 1, 6 और 2 8, 8 और 6 14 और 2 4 5। तो कितना हो गया, 5,48,307 हैं। अब इसलिए संख्या बराबर कुल जनसंख्या माइनस पुरुष प्लस स्त्री
की संख्या, और ये बराबर हो जाएगा आपका कुल संख्या कितनी है आपका 7,85,970 माइनस 5,48,307, ये घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 10 में से 7 गया तो कितने बची 3, हाथ से आगे 1 हो गया, 7 में से 1 गया तो 6, यहाँ से 6, अब 9 में से 3 गया तो 6, अब 5 में 8 जाता नहीं, आधा ही ले ली, तो 15 में से 8 गया तो 7, ये 5 हो गया, 8 में से 5 गया तो 3 बची, ये हो गया 2, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा 3, 7, 3, 6, ये उत्तर होगा। अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न में पहुंच गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारा x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 8 है, एक्सरसाइज 2.3, यहाँ पर है x + 6, तो यहाँ पर क्या है x + 6 बराबर कितना दे रखा है, इसका भी a है, यह 6 बराबर दे रखा है 20, तो हमको x का मान ज्ञात करना है। या करके हम जानते हैं किसी संख्या को बराबर के चिन्ह से बाएं से दाएं या दाएं से बाएं लाते हैं तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। हम देख रहे हैं x के साथ में 6 का क्या है जोड़ है, प्लस का चिन्ह है, तो पक्षांतर करने पर मतलब बराबर के निशान से इधर बाएं या दाएं जाने को बोलते हैं पक्षांतर, तो 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 6 और बराबर हो जाएगा ये 14, तो या करके x बराबर हो गया 14 और यही आपका उत्तर होगा, यही आपका होगा उत्तर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 का ही बी है और ये है आपका एक्सरसाइज है 2.3, ये है आपका x + 11 बराबर 31, x + 11 बराबर 31, इसमें भी या करके 11 को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये माइनस का, यहाँ प्लस का है, बराबर 31 माइनस 11 और बराबर हो जाएगा या करके x बराबर हो जाएगा 20 के, तो यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 का सी है और ये है एक्सरसाइज 2.3, इसमें क्या है x + 38 बराबर किसके है 60 की। अब इसमें भी या करके 38 को x का मान निकालना, हमको 38 को क्या ले जाएंगे 60 के उधर बराबर के निशान से दाईं ओर ले जाएंगे, तो 38 यहाँ प्लस का है, उधर जा क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा 60 माइनस 38 और या करके x बराबर हो जाएगा 60 में से 38 जाएंगे तो क्या बचेंगे 22 और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। और आज का आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप ध्यान रखें जो सवाल आपको करने के लिए हम छोड़ रहे हैं उनको करते रहिएगा। धन्यवाद।